टैक्स बचाने का आखिरी मौका। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन इनकम टैक्स एक्ट के कुछ ऐसे सेक्शंस के बारे में बात करेंगे जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके काफी सारा टैक्स बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। सैलरी के अंदर टैक्स कब लगता है? जब आपने वो पैसा कमाया या आपको जब वो पैसा मिला। इसमें क्या होता है, कई बार आपको पिछले कुछ सालों का पैसा जो है वो आपको इस साल मिलता है। कमाया आपने पिछले कुछ सालों में था, वो आपको उस टाइम पर सैलरी नहीं दी गई तो आपका उस पे टैक्स काट लिया गया था, लेकिन आपको वो पेमेंट नहीं मिला था। लेकिन आपको इस साल में वो पैसा मिल रहा है, एरियर ऑफ सैलरी बोला जाता है। आपको इस साल में कोई सैलरी का पैसा एरियर ऑफ सैलरी के रूप में मिल रहा है तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स काट लिया जाता है। तो इस पे आपका डबल टैक्स लग गया, पहले भी लग गया, इस बार भी लग गया। तो आपको यहां पर क्या करना है, एक फॉर्म होता है 10E जिसको आपको फाइल कर लेना है और उस फॉर्म को फाइल करके आप रिलीफ ले सकते हैं जो डबल टैक्सेशन हो रहा है उससे बचने के लिए। तो आपको जो भी पैसा अभी मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पिछले साल का पैसा है क्योंकि पिछले साल उस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, या किसी भी पिछले सालों का पैसा हो सकता है, उस टाइम पे उस पर टैक्स लग चुका है। तो आपको फॉर्म 10E फाइल कर लेना है और अपनी रिलीफ ले लेनी है। अगर आपका पिछले टाइम पे टैक्स नहीं लगा था तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेक्शन 80 TTA, सेविंग अकाउंट से अगर आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री होता है 10,000 रुपए तक। अगर आपको साल भर में 10,000 रुपए सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट की इनकम होती है तो वो टैक्स फ्री होती है। उसके ऊपर की जो भी अमाउंट होती है उसके ऊपर ही आपका टैक्स लगता है। सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। सीनियर सिटीजन के लिए दूसरा सेक्शन है 80 TTB, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन को 10,000 की जगह 50,000 रुपए तक की डिडक्शन दी जाती है। यानी कि उनका जो इंटरेस्ट है वो सेविंग अकाउंट, FD या जितने भी डिपॉजिट है उन सब का मिला के 50,000 रुपए तक एक सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स फ्री अमाउंट होता है सेक्शन 80 TTB के अकॉर्डिंग। सेक्शन 80U, ये सेक्शन है उन पर्सन के लिए जो डिसेबल्ड है, उनके लिए डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगता है और उस पर परसेंटेज दिया होता है कितना परसेंटेज वो पर्सन डिसेबल है। अगर कोई पर्सन 40% से ज्यादा डिसेबल है तो उसको इनकम टैक्स एक्ट में फ्लैट 75,000 रुपए की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है। वहीं अगर कोई पर्सन 80% से ज्यादा डिसेबल्ड है तो उसको यहां पर 1,25,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की तरह ही है, यहां पर आपका उनका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 40% से ऊपर वालों के लिए 75,000, 80% से ज्यादा वालों के लिए 1,25,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अलावा। 80U के सिमिलर ही एक और सेक्शन होता है 80DD का। इसके अंदर भी फ्लैट, अगर डिसेबिलिटी परसेंट 40% से ज्यादा है तो फ्लैट 75,000, अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज 80% से ज्यादा है तो 1,25,00,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। इसमें किसको डिडक्शन मिलती है? जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको नहीं मिलती है, जो भी उस पर्सन की केयर टेकर है यानी जो भी उसकी देखभाल कर रहा है उसको डिडक्शन मिलती है। यानी कि कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है 80% से ज्यादा तो वो अपनी इनकम में भी 1,25,00,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है और उसकी जो भी केयर टेकर कर रहा है उसको भी 1,25,00,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है। अगर आपने अपनी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, अपने स्पाउस के हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लिया है, तो उस लोन अमाउंट पे आप जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उसकी भी आप सेक्शन 80E के अकॉर्डिंग डिडक्शन ले सकते हैं। लोन जो होना चाहिए वो बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, तो आप उस इंटरेस्ट अमाउंट की डिडक्शन ले सकते हैं। कितने भी अमाउंट का लोन हो, कितना भी अमाउंट उस पर इंटरेस्ट हो, उसकी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में मिल जाएगी। लेकिन जो लोन है वो फैमिली फ्रेंड से नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से होना चाहिए। अगर आपने होम लोन ले रखा है या आप होम लोन लेना चाहते हैं, उसका जो आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट अमाउंट रीपेमेंट करेंगे उसके ऊपर भी आपको काफी अच्छी अच्छी डिडक्शंस देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक होम लोन लेते हैं तो आप 7,00,000 रुपए तक का इंटरेस्ट अमाउंट पे डिडक्शन ले सकते हैं और उसके अलावा प्रिंसिपल अमाउंट पे भी आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। ये डिडक्शन आप कैसे क्लेम कर सकते हैं उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला जो सेक्शन आता है वो है 80BB का। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के द्वारा आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अलग अलग स्टेट अलग अलग सब्सिडी अमाउंट भी दे रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने के लिए। इसी के अंदर एक और सेक्शन है जिसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने के लिए लोन लेते हैं तो उस लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट अमाउंट का आप रीपेमेंट करेंगे उस इंटरेस्ट की भी आपको डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 80BB के अकॉर्डिंग 1,50,000 रुपए तक का आप इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80G, डोनेशन फॉर सोशल कॉज।
आपने देखा होगा काफी तरह के डोनेशंस होते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे भी पीएम केयर, पीएम रिलीफ फंड, काफी तरह के फंड अनाउंस किए गए थे। अगर आप उसमें पैसा डोनेट करते हैं तो उस जो डोनेशन अमाउंट है उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कोई डोनेशन 100% डिडक्शन देते हैं, कुछ डोनेशन जो है वो 50% का डिडक्शन देते हैं। आपको स्क्रीन पर लिस्ट दे दी जाएगी, आप देख सकते हैं कौन सा डोनेशन किसके अकॉर्डिंग आता है। अगर आपने भी इन फंड में से किसी के अंदर डोनेट किया है, आपके पास उसकी रिसिप्ट है, तो आप 100% या फिर 50% जिस भी कैटेगरी में आते हैं उतना अमाउंट आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम में से। अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन या चंदा वगैरह दिया है तो उसकी भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80GG के अकॉर्डिंग। एक और सेक्शन होता है 80GG। ये उन लोगों के लिए होता है जिसको कंपनी की तरफ से एचआरए नहीं मिल रहा है या फिर वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं या किसी और तरीके से वो पैसा कमाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, जहां पर भी वो रह रहे हैं उनका रेंट अगर लग रहा है वहां रहने का, तो उसके अमाउंट का वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कुछ ट्रिकी कैलकुलेशन होती है लेकिन लगभग ये 5,000 रुपए पर मंथ के अराउंड आता है, यानी कि आप 60,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और होती है, अगर आप अपने घर पे रह के ही अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को रेंट अमाउंट दिखा सकते हैं, यानी कि आपने पर मंथ 5,000 रुपए अपने पेरेंट्स को दिया एज ए रेंट, तो आप 60,000 रुपए तक की डिडक्शन वहां से भी क्लेम कर सकते हैं। अगला आता है 80DD। इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड डिजीज की लिस्ट दी गई है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी स्पेसिफाइड डिजीज के ऊपर आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं या किसी भी अपने रिलेटिव या फिर अपने डिपेंडेंट का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसकी भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 40,000 रुपए तक की। अगर वो पर्सन सीनियर सिटीजन है तो आप 1,00,000 रुपए तक की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर है। इनमें से किसी भी स्पेसिफाइड डिजीज के ऊपर अगर आपने ट्रीटमेंट करवाया है तो ही आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 40,000 रुपए तक की। अगर वो पर्सन सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 रुपए तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80DD के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सेक्शन 80D की। इसके अकॉर्डिंग अगर आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है या फिर अपने स्पाउस का ले रखा है या अपने चिल्ड्रन का ले रखा है तो आप इसके ऊपर जितना भी प्रीमियम अमाउंट पे करेंगे उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 25,000 रुपए तक की है। वहीं इसके अलावा भी आपको 25,000 की लिमिट मिलती है अगर आप अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो 25 और 25 टोटल आप 50,000 रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप 25,000 की जगह इस अमाउंट को 50,000 रुपए तक यूज कर सकते हैं। वहीं आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन होंगे उस कारण से तो आप उस अमाउंट की भी 50,000 और यानी कि टोटल आप एग्रीगेट 1,00,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग। ये डिडक्शन कब क्लेम कर सकते हैं, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो जितने अमाउंट का पे किया है उतने अमाउंट तक ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक की क्लेम कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर जो 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो इंक्लूड रहेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 80C की। इसके अंदर काफी तरह के इन्वेस्टमेंट आते हैं, उनके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा एक और सेक्शन होता है 80CCD1B। उसके अंदर आप एनपीएस में एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करके 50,000 रुपए एडिशनल अमाउंट की डिडक्शन ले सकते हैं, यानी कि यहां से आप टोटल 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अंदर काफी सारे इन्वेस्टमेंट कवर होते हैं और मोस्टली ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने एक डिटेल अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं। क्या क्या कवर होते हैं आइए देख लेते हैं। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आप अपने ईपीएफ से जो भी पैसा कटता है वो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। एलआईसी प्रीमियम आप पे करते हैं तो वो भी आप 80C में कवर कर सकते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है उसका कोई भी आप स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं, और अगर आपने कोई होम लोन का पैसा लिया है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट करते हैं तो वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। अगर आपकी यहां पर भी 1.5 लाख रुपए लिमिट कंप्लीट नहीं होती है तो उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पीपीएफ में, ईएलएसएस में, सुकन्या समृद्धि योजना में, नेशनल सेविंग स्कीम में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, यूलिप प्लान में, या फिर टैक्स सेवर एफडी के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी काफी सारी डिडक्शंस जिनको यूज करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।